चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका था ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। क्लास 11th के लिए जो हम सीरीज लेकर के आ रहे थे, तो उसका लाइव का टाइमिंग अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। 2 वीडियोस मैंने अपलोड करे, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत थी, सो डोंट वरी, अब मैं उसका टाइम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने 2 वीडियोस देख लिया है वो आगे के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाएं। डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे हम लोग एमपी बोर्ड क्लास 11th के लिए, ठीक है। और एमपी बोर्ड की ही बुक कौन सी है, शिवलाल अकाउंटिंग, जिसके क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, तो आज के इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 3 या 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 जुलाई 2016 को अशोक लिमिटेड ने 1,08,000 रुपए की मशीन खरीदी, 12,000 रुपए उसको स्थापना पर लगाया, मतलब कि 12,000 रुपए उन्होंने उसके इंस्टॉलेशन पर स्पेंड कर दिए। मैंने आपको पढ़ाया था कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं भाई। एसेट्स को लाने ले जाने में जो भी एक्सपेंसेस होगा वो उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। बाकी मशीनरी की लाइफ कितनी है, 12 वर्ष है, और उसका स्क्रैप वैल्यू है 12,000 रुपए। आपको डेप्रिसिएशन लगाते हुए 3 इयर्स का अकाउंट बनाना है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन फिर से एक बार देख लीजिए जरा, कि 1 जुलाई 2001 को, अब क्वेश्चन में नई नई चीजें आएंगी हर एक क्वेश्चन में, है ना। पहली बार, अभी तक हमेशा साल के पहले दिन मशीन खरीदता था वो जनवरी में, लेकिन इस बार मशीन खरीदा है जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई 2016 को 1,08,000 रुपए की मशीन खरीदा, 12,000 रुपए खर्चा कर दिया, ठीक है। और उसका लाइफ भी कितना है, लाइफ भी है 12 वर्ष, और स्क्रैप वैल्यू 12,000 रुपए है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका निकाल लेना है आपको कॉस्ट प्राइस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने करवा दिया था। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 1 जुलाई 2000, कौन सा है, सन 2016, ठीक है। 1 जुलाई 2016 को 1,08,000 रुपए की मशीन खरीदा, 12,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा कर दिया, और उसकी लाइफ कितनी है, वो भी 12 वर्ष है, 12 इयर्स, है ना। और उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है, स्क्रैप वैल्यू मतलब अवशिष्ट मूल्य, वो भी 12,000 रुपए है। तो अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन निकालना है, उसके बाद आपको 3 इयर्स का अकाउंट बनाना है। क्लियर हो गया। तो ये इस क्वेश्चन की समरी थी, मतलब आपको दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका काम हो जाना है। ये इसकी समरी हमने देख लिया, क्लियर। तो अब एक बार मेरे साथ साथ आप लोग भी डेप्रिसिएशन निकालना सीख जाएं। जिसको नहीं आता है फिर से देखिए, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास, है ना। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला इंग्लिश में ही लिखवा रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है ना, वो हिंदी में भी उनको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो भाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ ईयर्स ऑफ एसेट्स। हिंदी में क्या लिखेंगे, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, संपत्ति का जीवन काल, संपत्ति का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस माइनस अवशिष्ट मूल्य। हिंदी लिखने में मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझ जाएंगे सब। यहां पर आ जाएगा संपत्ति का जीवन काल, ठीक है। वैसे हिंदी मीडियम वाले भी जो है ना, वो बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में ही करिए, फॉर्मूले वगैरह आप चाहें तो हिंदी में सीख जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर से देखिए, इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे, 1,08,000 रुपए प्लस 12,000 रुपए, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया ना, 1,20,000 रुपए, ठीक है, 1,20,000। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ 12 साल है, तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 12, 9,000 रुपए आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, 1,20 में 12 घटाएंगे तो 1,08,000 बचेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 9,000 आएगा।
तो उसका साल भर का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 9,000 रुपए। अब आपको मशीनरी अकाउंट बना देना है 3 साल के लिए। ओके, तो चलिए जल्दी से मशीनरी अकाउंट भी बना लेते हैं भाई 3 साल के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है 11th वाले लोग, तो भाई आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत काम की चीजें मिलने वाली हैं क्लास 11th के लिए, ठीक है, स्पेशली एमपी बोर्ड। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे सब लिख दूं, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। डेबिट साइड में सबसे पहले 1 जुलाई 2016 को जब मशीनरी खरीदा है तो किस नाम से लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, 1,20,000 रुपए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिर साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को मशीन पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, वो भी 6 मंथ का, 6 महीने का, क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन 4500 रुपए आएगा। भाई साल भर का 9,000 है तो उसका आधा 6 महीने का आएगा। अब आप कर दीजिए पहले साल का टोटल, 1,20,000 रुपए टोटल। इस 1,20,000 रुपए में 4500 रुपए घटा देंगे तो 1,15,500 रुपए बचेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर हो गया। फिर 1/1/2017 को आ जाएं जरा, यहां पर आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, 1,15,500 रुपए। फिर से 31/12 को आएंगे और डेप्रीसिएशन लगाएंगे, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट अब पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा 9,000 रुपए। सेकेंड ईयर का भी आपको बैलेंस निकाल देना है 115,500, ठीक है। तो 115,500 में घटाइए 9,000 रुपए, कितना बचेगा, तो 106,500। मैंने डायरेक्ट घटा रहा हूं, आप तो बच्चों की तरह माइनस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस आपको खुद ही करना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब तीसरे साल का भी लेजर बना लेते हैं। द प्रोसेस वुड बी सेम, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही होगा, और ये प्रैक्टिस करने से आप लोगों से अच्छे से बनने लग जाए। तो तीसरे साल आ जाते हैं जरा, तो यहाँ पे 1/1/2018 को किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। पेन का साइज छोटा ही कर देता हूं मैं, 1,06,550। 31/12 को आएंगे, फिर से डेप्रीसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब तीसरे साल भी साल भर का डेप्रीसिएशन 9,000 रुपए लगेगा, ठीक है। टोटल कर दिया हमने इसका 1,06,550। इसी टोटल को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 1,06,550, 9,000 घटा देंगे तो 97,000 नहीं, कितना आएगा भाई, 1,06,000 में आपको 9,000 घटा देना है सीधा सीधा, तो 90, बताइए जरा, जो लोग अभी लाइव पढ़ रहे हैं ना मैसेज कर दीजिए तुरंत, मैं तो घटा दूंगा, मैसेज करके आप लोगों को बताना है, तब तक मैं ये सही लिख लेता हूं सब कुछ। हाँ जी, अक्षत बताइए, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, नहीं पता, अरे भाई घटाना ही तो है, 106 में 10 घटाएंगे तो 96 आएगा, 9 घटाना है आपको तो सीधा 97,550। क्लियर, दिस वुड बी द फाइनल आंसर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, घटा दिया। अब ये जो बैलेंस होता है, मैंने सिखाया था ना कि आखिरी साल भी इसको आप ओपनिंग लिख दीजिए, किस नाम से, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 97,550। सो ये था बेसिक क्वेश्चन डेप्रीसिएशन का। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 7। अब हम चलते हैं डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। यहां पर लिखा है एडिशन टू एसेट, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट नया है, मैं बिल्कुल समझाऊंगा सभी लोगों को।
एडिशन टू एसेट का मतलब होता है कि अब वो एक साल में ज्यादा एसेट्स खरीदेंगे। भाई जैसे 1 जनवरी 2013 को खरीदा, फिर 1 जनवरी 2014 को खरीदा और 1 जनवरी 2015 को खरीदा, 10% पर एनम से डेप्रिसिएशन लगाते हुए 3 इयर्स का अकाउंट बनाइए। तो इसमें डरना नहीं है कि बहुत कठिन हो गया, अगर वो मशीनरी ज्यादा खरीद रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इस क्वेश्चन की समरी बना लेते हैं। 1 जनवरी 2013 40,000, 14 में 3,000, 15 में 2,500 रुपए और 10% का डेप्रिसिएशन। तो 40,000, 3,000 और 2,500 रुपए। सबसे पहले क्वेश्चन की समरी देखिए। 1/1/2013 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। 1/1/2013 को 40,000 रुपए की मशीनरी खरीदा, फिर 1/1/2014 को 3,000 रुपए की मशीनरी खरीदा, फिर 1/1/2015 को 2,500 रुपए की 1,500 रुपए था, 2015 को 2,500 रुपए की मशीनरी खरीदा। क्लियर है ना? ओके, 2,500 रुपए की मशीनरी खरीदा। डेप्रीसिएशन जो है वो 10% पर एनम के रेट से लगाना है। 3 इयर्स का अकाउंट बनाना है आपको, वो भी कौन सी मेथड? एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है और अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पर बढ़ रहे हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना? तो ये इस क्वेश्चन की समरी है, दोबारा आपको बुक में कहीं देखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट पहले बना लिया जाए। भाई फॉर्मेट खींचने का तरीका अभी भी वही है जो पहले था, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है उससे। ये है कि इसका फॉर्मेट थोड़ा और बड़ा बनेगा। ठीक है ना? पहला कॉलम कौन सा होता है? डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट का, अगेन डेट, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ पे चीजें लिख देता हूं मैं, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। दिस वन इज डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। यहाँ पे हेडिंग क्या डल जाएगी? मशीनरी अकाउंट। अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी स्टूडेंट अच्छे से सीखना चाहते हैं ना, इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ खुद भी सॉल्व करिए। 1/1/2013 को मशीनरी खरीदा है, किस नाम से? टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की मशीनरी खरीदा भाई? 40,000 रुपए की। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को यहाँ पर आएंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सॉरी, आप कहेंगे सर ये क्या हो गया भाई? अरे डेप्रीसिएशन लगाएंगे पहले तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अभी सिंगल मशीनरी है, अब हमारे पास 3 मशीनें हो गई है ना, तो नामकरण कर देते हैं, इसका नाम ए है। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट ए वाली मशीन पर 40,000 का 10% 4,000 रुपए। ठीक है, और बैलेंस निकाल देंगे 31 को ही, पहले साल तो एक ही मशीन है, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सेम है भाई, पहले साल एक ही मशीन है ना, तो सेम ही होगा ना। 40,000 रुपए टोटल, इस 40,000 रुपए को यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। 40,000 में 4,000 डेप घटा देंगे तो बचेगा 36,000 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट ईयर में आते हैं 1/1/2014 को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सबसे पहले पुरानी मशीनरी का बैलेंस 36,000 रुपए ब्रॉड डाउन कर लेंगे। फिर 1/1/2014 को ही एक नई मशीनरी खरीदा है, टू कैश अकाउंट, इसका नाम बी रख दिया। कितने में खरीदा है भाई? 3,000 रुपए में। अब हमारे पास 2 मशीनें हो गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। साल के आखिरी दिन 31/12 को आएंगे और डेप्रीसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि आप कक्षा 11 में है तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे समझने में दिक्कत ना हो। दोनों का डेप्रीसिएशन मैं यहाँ अलग से भी लिख देता हूँ। पहली वाली मशीन का डेप्रीसिएशन 4,000 रुपए लगेगा और दूसरी वाली का 3,000 का 10% 300 रुपए लगेगा। टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 4,300। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे सर वो बैलेंस भी निकलवा देते आप तो बढ़िया होता।
चलिए भाई निकालते हैं, इसका टोटल 39,000 हो गया। इस टोटल को यहां ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, 39,000 एंड अलग अलग बैलेंस भी निकाल लेते हैं। तो बैलेंस किस नाम से लिखेंगे भाई, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अलग अलग मैं निकलवाना इसलिए सिखा रहा हूं कि आगे जिससे आपको मदद मिल जाए। तो देखिए भाई, एक का बैलेंस 36,000 था और एक का डेप 4,000, तो 36,000 में 4,000 घटाएंगे तो एक का बैलेंस आएगा 32,000 रुपए, ठीक है। बी का बैलेंस 3,000 था और 300 रुपए डेप्रीसिएशन, तो बी का 2700 रुपए। तो इसका भी कितना आएगा फाइनल अमाउंट, 32 और 2 34,700 रुपए, ठीक है। आप कहेंगे सर क्या इसका टोटल 39 आ रहा है, बिल्कुल 34 4 38 और 1 39 आ रहा है। सो ये अभी 2 ईयर की कहानी हुई है। तीसरे साल की कहानी के लिए वापस मुझे तो कॉलम खींचना पड़ेगा, आप लोगों को नहीं खींचना पड़ेगा, क्योंकि आप तो बाद में नोट करेंगे, नोट करने में कोई कॉलम नहीं, आप पहले ही बड़ा कॉलम बना लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11th के हैं एमपी बोर्ड के लिए शिवलाल की बुक से हैं, भाई राठी वाले भी मैसेज करते हैं कि सर हमको राठी से करवाओ, करवाएंगे, जरा धैर्य रखिए, पहले शिवलाल का कर लें। बस आप लोग अभी शेयर नहीं कर रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि अरे सर का चैनल कौन शेयर करे, लेकिन अगर समझ में आ रहा है ना तो बिल्कुल करिए, क्योंकि मैं 11th के लिए भी चीजें लाने वाला हूँ, 12th वालों के लिए बहुत सारी चीजें अपलोड कर चुका हूं मैं, राइट। तो ये कहानी हो गई 2 साल की। तीसरे साल चलते हैं, 1/1/2000 वॉट 15। अच्छा समरी देखिए भाई, 2500 का यहाँ खरीदा है, ठीक है ना। तो 1/1/2015 को आ जाइए, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देता हूं मैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये पुराना बैलेंस कॉपी यहाँ पे, ठीक है, ए और बी। तो 32,000 रुपए इसका पूरा, 2700 रुपए इसका पूरा, इनका टोटल 34,700 रुपए। ये बैलेंस कॉपी किया हमने। 1/1/2015 को नई मशीनरी खरीदी है, टू कैश अकाउंट, इसका नाम सी रख देता हूं मैं। कितने की खरीदा है भाई इसने, 2500 रुपए की। चलिए अब साल के आखिरी में चलते हैं, 31/12 को, और डेप्रीसिएशन लगाएंगे। अभी तो 3 मशीनें हो गई हैं, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब आप कहेंगे सर हमारे पास 3 मशीनें हैं, पहले वाली पे डेप लगेगा 4,000, दूसरी वाली पे डेप लगेगा कितना 300, तीसरी वाली पे डेप लगेगा 250 रुपए। कहां से आया 250, 2500 का 10%। तो डेप्रीसिएशन का टोटल कितना हो गया, 4,000 प्लस 300 प्लस 200, 4550 रुपए। क्या हम बैलेंस तीनों का अलग अलग निकालें कि इकट्ठा ही निकाल दें। देखिए मुझे आपको सिखाना है, अगर मुझे टाइम पास करना होता तो मैं इसका ऐसे करता टोटल, यहाँ पर 34 और 2 होता है 36,000, नहीं ये 1200 हो रहा, मतलब 37,200 टोटल आएगा इसका। इस 37,200 को यहाँ लिखता मैं ऐसे, और उसमें ये 4550 रुपए घटा देता। तो आप कहेंगे कि सर ये 37,200 रुपए में 4550 रुपए घटा करके आप डायरेक्ट क्यों नहीं लिख देते हैं। लेकिन देखिए मुझे आपको सिखाना है, कोई टाइम पास तो करना नहीं है, ओके। तो सिखाने के लिए भाई मैं थोड़ी मेहनत भी कर लेता हूँ आपके साथ में। आंसर कितना आ रहा है, 32,650 रुपए आ रहा है। देखिए आ रहा है 32,650 रुपए। तो मुझे सिर्फ आंसर नहीं लिखना है। अब ये 32,650 कहाँ से आया पता है, ये 37,200 में घटा दो, आंसर आ जाएगा इस 4550 को, 32,650। लेकिन क्योंकि मुझे आपको अच्छे से सिखाना है तो मैं अलग अलग फिर से बैलेंस निकालूंगा यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और तीनों का निकालेंगे आप, ठीक है, ए बी और सी। क्योंकि मुझे अच्छे से सिखाना है इसलिए आइए सीखते हैं। ए का बैलेंस, फिर बी का बैलेंस, फिर सी का बैलेंस। तो ए की कहानी, ए का बैलेंस 32,000 रुपए था, 4,000 घटाया तो 28,000 रुपए आएगा। बी का 2700 रुपए में 300 घटाएंगे तो 2400 रुपए आएगा। सी का 2500 में 250 घटाएंगे तो 2250 रुपए आएगा। इन तीनों का टोटल यही होगा, जादू, ठीक है। तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। अगेन मैंने हमेशा सिखाया है कि भाई आखिरी साल
बैलेंस को ब्रॉट डाउन जरूर कर दीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 32,650 रुपए। कितने प्रश्न सॉल्व करवा दिए मैंने अभी आपको आज? 2। एक और करवा देता हूं, चलिए, ठीक है। तो जो भी छात्र रेगुलर बेसिस पर पढ़ना चाहते हैं भाई, कमेंट वगैरह तो करते नहीं है। पिछला वीडियो लगभग 100 लोगों ने देखा है और कमेंट आप लोग करते नहीं है, चुपचाप पढ़ के निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन करिए। मतलब आप जो चीजें देख रहे हैं तो जरूर बताएं। और वैसे तो जो मेरे हेटर्स थे ना, उनके लिए बड़ी बैड न्यूज आ गई भाई, कि अब क्या है कि डिसलाइक वाली बटन ही हटा दी यूट्यूब ने। बेचारे अब मेरे वीडियो को डिसलाइक भी नहीं कर पाते हैं, पहले कर देते थे, 2-4 लोग ही थे बस। आइए जरा आगे। 1 जनवरी 2012 को एक फर्म ने 26,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। संपत्ति का जीवन काल 8 वर्ष का है। अंग्रेजी पढ़ना भी आता है मुझे, ठीक है। तो a firm purchased machinery 26,000. The working life of asset is 8 years, after which the machinery can be sold for 2,000. ये जो 2,000 रुपए है ये स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। फिर 1 जनवरी 2014 को, oh my God, the question is very tough. आप कहेंगे सर अब आपसे बनता नहीं है, पढ़ाना छोड़ दो। अरे ऐसा नहीं है, चलिए। तो अनदर मशीन इज परचेज 4,000 रुपए, उसकी लाइफ भी 4 साल है, 800 रुपए उसका स्क्रैप वैल्यू है। फिर 1 जनवरी 2016 को एक और मशीन खरीदी 1,100 रुपए की, 4 साल बाद उसका प्राइस 100 रुपए होगा। मशीनरी अकाउंट बनाना है 12 से 16 तक, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, 3 मशीनरी है, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बिल्कुल करेंगे, दिक्कत क्या है, डरने की कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन की समरी जरूर एक बार बना लेते हैं पहले। 1/1/2012 को मशीनरी खरीदी 26,000 रुपए की, तो समरी में लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा ना, कितना याद रखूंगा। आप खुद सोचिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। जी ऑडियो म्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। 1/1/2012 को मशीनरी खरीदी है 26,000 रुपए की, जिसका स्क्रैप वैल्यू कितना है, ये थोड़ा दिक्कत है, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। 26,000 रुपए की, 8 साल लाइफ है, और मशीनरी 2,000 रुपए है। फिर 1 जुलाई को 4,000 की मशीनरी खरीदी, 4 और 800, तो उसका 8 और 2,000 रुपए है। समरी बना रहा हूं मैं अभी, ठीक है। 2,000 रुपए इसका क्या है, स्क्रैप वैल्यू, और इसकी लाइफ कितनी है, 8 साल। क्वेश्चन मतलब ये प्रैक्टिस करवा रहा है बड़े अच्छे से, ठीक है। दिस इज मशीन नंबर ए। मशीन नंबर बी 1 जुलाई 2013 को खरीदा है, कितना प्राइस है इसका, एक बार समरी बन जाए फिर क्वेश्चन की तरफ उठ के देखूंगा नहीं मैं। तो भाई 1 जुलाई 2014 को खरीदा, अच्छा 13 में कुछ नहीं किया, ठीक है भाई। 4,000 की है, 4 और 800, ओके। ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 13 नहीं था, ये 14 है, ठीक है। 4,000 की मशीन खरीदा है, जिसका लाइफ स्क्रैप वैल्यू जो है वो कितना था, 8 लाइफ है, और 800 रुपए, 4 इयर्स। तो 800 रुपए स्क्रैप वैल्यू है, और लाइफ कितनी है, 4 इयर्स। तीनों के डेप्रिसिएशन निकालने एक्चुअल में अलग अलग, और यहाँ तो जुलाई में है तो 6 महीने का लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, पर मैं कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 1 जनवरी 2016 को एक और मशीनरी खरीदा है 1,100 रुपए की, 4 साल चलेगी, और 100 रुपए इसका स्क्रैप वैल्यू है। 1 जनवरी 2016, 1,100, 4 साल, 100 रुपए। ध्यान से सुनिए, 1 जनवरी 2016, 1,100, स्क्रैप वैल्यू 100 रुपए, और इसकी लाइफ जो है वो 4 साल है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन को एक बार फाइनल और देख लेते हैं, कहीं इंफॉर्मेशन कोई मिसिंग तो नहीं हो रही है ना। 4 4 और पहले वाले की लाइफ 8 साल है,
हमको 4 साल का अकाउंट बनाना है SLM मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन हमने जब सामने लिख लिया तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, तो ध्यान से सुनिएगा, ओके। और कक्षा 11वीं में है आप, तो हो सकता है आपको कठिन लगे, पर है नहीं कठिन, ये मजेदार है। सबसे पहले ना तीनों का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। ए का फॉर्मूला वगैरह अब नहीं लिखाऊंगा मैं ये मान के चलूंगा कि आपने पहले अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। 1 जुलाई 2000 पहली मशीन का डेप्रिसिएशन क्या होगा भाई? कॉस्ट प्राइस कितना है? 26,000, स्क्रैप वैल्यू 2000, लाइफ कितनी है? 8 वर्ष। तो 26 में 2 जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 8, इसका डेप्रिसिएशन 3,000 रुपए आ गया, ठीक है ना। बड़े कठिन बन रहे थे ये तो। बी पर आ जाइए। तो बी का जो है 4,000 रुपए की मशीनरी है, 800 रुपए स्क्रैप वैल्यू है, और लाइफ है 4 वर्ष। तो भाई 4 में 8 घटाएंगे 3200 आएगा, 3200 डिवाइडेड बाय 4, तो 800 रुपए आएगा इसका एनुअल डेप्रिसिएशन। सी जो मशीनरी है, 1000 रुपए की मशीनरी खरीदी है, सॉरी 1100 की है, और स्क्रैप वैल्यू कितना है इसका? 1100 की मशीनरी है, स्क्रैप वैल्यू 100 रुपए है, लाइफ 4 साल की है, तो 250 रुपए डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन पिछले जैसा ही हो गया, 3 साल का अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा मेहनत का काम है ये, खून पसीने की मेहनत लगेगी यहाँ पे, इट मीन्स लेबर वर्क, ओके। आई एम रेडी टू प्रिपेयर इट फॉर यू, आप भी करिएगा। यहाँ पे हेडिंग डाल दिया जाए, मशीनरी अकाउंट, दिस वन इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड, और कुछ भी नहीं है खास, कोई कॉन्सेप्ट टेस्टिंग भी नहीं है यहाँ पे। द क्वेश्चन इज सेम, सिंपल। कॉलम थोड़ा अच्छा स्मार्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो ध्यान से सुनिए, जो भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आपको बता दूं मेरा एक ऐप भी है, उसका नाम कॉमर्स मेंटोर ही है, और एमपी बोर्ड का पहला ऐप है वो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी 11th वालों के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, बट उसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जो आपके लिए मददगार हो जाएंगी, ठीक है। ऐप पर मैं लाइव डाउट सेशन भी लेता हूं, तो जिन बच्चों को फ्री में एक मेंटोर चाहिए कॉमर्स का, उनको कोई चीजें पूछना हो, तो ऐप पर आप आइए, डेफिनेटली मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, और लाइव डाउट सेशन भी रखूंगा। जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसका लाइव डाउट सेशन ऐप पर होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करें क्वेश्चन। समरी देखिए, आगे कुछ पढ़ना नहीं है। 1/1/2012 26,000 रुपए की मशीन है, और 3,000 इसका डेप्रिसिएशन है। तो आइए जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/1/2012 को मशीनरी खरीदा है भाई, टू कैश अकाउंट, इसका नाम है ए। 26,000 रुपए की मशीनरी खरीदा है, 31/12 को आएंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन है। आप कहेंगे सर 8,000 पक्का? भाई देखो ना, 26 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24, 3,000 है, सॉरी 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन पहली मशीनरी का। बैलेंस निकाल दीजिए, पहले साल कोई मशीनरी नहीं है, ठीक है, एक ही है। 26,000 रुपए यहाँ अमाउंट लिखा, इस टोटल को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 26,000 रुपए, 3,000 रुपए घटाएंगे, 23,000 रुपए आंसर आएगा। इस आंसर को किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है, ये हो चुका है। फिर 1/1/2013 को आए, कोई भी बैलेंस यहाँ मशीनरी नहीं खरीदी है, तो बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे 23,000 रुपए, फिर से साल भर का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सेम लगेगा आपका 3,000 रुपए। तो यहाँ पर भी 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन, और यहाँ बैलेंस निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्योंकि कोई अलग मशीनरी नहीं खरीदा है। 23,000 रुपए में 3,000 रुपए घटाना है,
द आंसर वुड बी 20,000, दैट इज बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन था, 2 साल का हो चुका है। कॉलम एक बार बड़ा कर लेते हैं। आप कहेंगे सर क्या इसमें एक ही बार में कॉलम नहीं खींच सकते? नहीं, नहीं खींच सकते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं कोचिंग में आपको बोर्ड पर पढ़ाता तो भी कॉलम अलग से बनाना पड़ता। डेप्रिसिएशन पढ़ाना ऑलवेज अच्छा लगता है मुझे, सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। 1/1/2014 को आइए जरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 मशीनें हो गई कि एक ही है, अभी एक ही है 20,000 की। अब यहाँ पर उसने 1 जुलाई 2014 को मशीनरी खरीदा है टू कैश अकाउंट, इसका नाम बी रखेंगे। कितने में खरीदा है? ये 4,000 की मशीनरी खरीदा है, इसका एनुअल डेप्रिसिएशन 800 आया है, लेकिन 6 महीने का ही लगाएंगे, को बताता हूं मैं क्यों। तो ये मशीनरी खरीदा है 4,000 रुपए की। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप भी 4,000 रुपए, ये 800 डेप्रिसिएशन। अब जुलाई में मशीनरी खरीदा है, तो जुलाई से और 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी बी वाली मशीनरी पे 6 महीने का ही लगेगा। ठीक है, जितने महीने हम एसेट्स का यूज करते हैं उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहां पर आ जाइए जरा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अरे आप कहेंगे सर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना क्या, बड़े जल्दी में लग रहे हैं आप। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ए पर लगेगा, पूरे साल भर का कितना लग रहा था? 3,000 रुपए, हाँ बिल्कुल 3,000 रुपए। और बी पर कितना लगेगा भाई? 800 रुपए इसका एक्चुअल में डेप्रिसिएशन है, 6 महीने का 400 रुपए लगेगा। तो यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन 3400 रुपए आ रहा है। ठीक है, नाउ इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे कर दिया मैंने इसका फाइनल टोटल 20,000 नहीं 24,000 रुपए। इस फाइनल टोटल को अलग से यहाँ ट्रांसफर कर दिया 24,000 रुपए। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, सेम इसी तारीख को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। मैं अलग अलग बैलेंसेस इसलिए निकलवा रहा हूं क्योंकि आगे हमें मशीनों को बेचना पड़ेगा, तो आप शुरू से ही अलग बैलेंस निकालना सीखिए, वो आपके लिए मददगार होगा। ठीक है, 20,000 में 3,000 घटा देंगे तो यहाँ पर एक का बैलेंस 17,000 रुपए आएगा, और 4,000 में 400 घटाएंगे तो इसका बैलेंस 3600 आएगा। 17 3 20,600 रुपए। ये तीसरे साल का लेजर हो गया। चौथे और आखिरी साल में आ जाइए जरा। ठीक है, तो नहीं 2016 तक बोला इन्होंने, तो कितने साल का बनवा रहे हैं भाई? जरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कितने साल का बनवा रहे हैं? ये बड़ा खतरनाक है। ये तो 12 का बनाना है, फिर 13 का, फिर 14 का, फिर 15 का, फिर 16 का, 5 साल का बनाना है। क्लियर है? तो ये कोई सजा दी है 11th क्लास के राइटर साहब ने, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का हो गया, 2 साल का और बचा है। ठीक है, तो 1/1/2015 हम सजा के लिए तैयार हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ध्यान से सुनना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी हमारे पास दोनों का टोटल लिख देता हूं मैं, पूरा ही ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। आप 11th में है, अच्छे से सीखिए। 17,000 रुपए, 3600 रुपए, तो भाई 17 3 20,600 रुपए। ठीक है, यहां पर आ जाइए जरा 31/12 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब जो हमें डेप्रीसिएशन लगाना है, तो 2 अलग अलग मशीनें हैं हमारे पास, दोनों पे लगाएंगे, या 2015 में कोई नई मशीन खरीदा है, नहीं खरीदा है ना, ये 16 में खरीदा है 1100 वाली। ठीक है, तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगा दीजिए आप। पहले वाले पे डेप्रीसिएशन 3,000 रुपए लग रहा था, और दूसरी वाली पे साल भर का लगेगा इस बार। ठीक है ना, जनवरी से 800, 3800। बैलेंसेस निकाल दें अलग अलग, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। आप कहेंगे सर इस बार इकट्ठा ही निकाल दो, आप ज्यादा मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। 20,600 नहीं मानूंगा, अलग अलग ही सिखाऊंगा जिससे आपको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, 20,600 ये टोटल किया भाई, अलग अलग बैलेंस सीख लो, आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, 17,000 में 3,000 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 14,000 रुपए। 3600 में 800 घटाएंगे तो 2,600 रुपए आएगा, और इसका टोटल 14 2 16,600।
आपको एक बात बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। ओके, तो गड़बड़ कहां से हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ आप कुछ गड़बड़ है, 17 में 3 जाएगा तो 14,000 सही है भाई। ये 36 में ये 200 का गड़बड़ी आ रही है ना, 2800 आएगा ये 800 आएगा। ठीक है, मेरे पास इरेजर है, डोंट वरी, ये मिटा देता हूं मैं। तो 16,800 4 साल का बना चुके हैं, अभी भी 5वें साल का बनाना है क्या? ऐसे पेपर में प्रश्न आते हैं क्या इतने बड़े बड़े? नहीं आते, क्योंकि आप क्लास 11th में हैं, आपको चीजें सीखना है, इसीलिए इन्होंने दे दिया है। एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। ओके, दिस इज फॉर लर्निंग पर्पज ओनली। 1/1/2016 को सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अब मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा भाई, ये 16,800 जो आया वही लिख दूंगा, बस खत्म बात। पर आप कहेंगे नहीं सर हमें तो पूरा सिखाइए आप अच्छे से। ठीक है भाई, चलो 14,000 और 2,800। अब 2016 में मशीन खरीदा भी है, और तारीख क्या है समरी में वापस देख लीजिए। 1/1/2016 को 1100 की मशीन खरीदा है, जिसका डेप्रिसिएशन 250 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो 1/1/2016 को टू कैश, ए नाम रख देते हैं इसका, कैश अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, 1100 रुपए 31/12 को आएंगे और डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो भाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, पहले मशीन पे साल भर का डेप 3,000, दूसरे पे 800, तीसरे का 250। अभी तो निकाला था 250, तो 38 और 2 4,050 रुपए। बैलेंस निकाल देना है बस। तो अब आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ए, फिर से तीनों का अलग अलग निकाल रहा हूं मैं, वैसे आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, पर निकाल देता हूं मैं सी। चलिए आंसर तो निकाल ही लें। तो 16,17,900, भाई ये 17,900 यहाँ पे लिख दिया, 17,900, इसमें से यही घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। बट मैं तीनों का अलग अलग निकालता हूँ। 14 में से 3 जाएगा 11,000, 2800 में 800 जाएगा 2,000, और 1100 में 250 जाएगा तो 850, 13,850 आंसर आएगा। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। इसको चौथे साल यहाँ पे 1/1/2017 को लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 13,850। जिस स्टूडेंट को भी, ध्यान से सुनिए, क्लास 11th अकाउंटिंग मैं आपको करा रहा हूं। अभी आज 1 दिसंबर है, मैं ये लाइव वीडियोस अभी अपलोड करूंगा यूट्यूब पर ही। 2 वीडियो जिसकी चैप्टर के पहले भी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है 11th अकाउंट्स, अभी आपने नहीं पढ़ा है, हो सकता है लॉकडाउन भी लग जाए, आप कोचिंग ना जा पाए, तो मेरा मेन पर्पज है ज्यादा लोगों तक ये पहुंचना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के आप किसी भी जिले से हो, कहीं से भी हो, आप कहीं शहर में रहते हो, दूर दराज गांव में रहते हैं, तो आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। क्लियर हो गया? चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सी यू टुमारो नेक्स्ट लाइव सेशन। बाय बाय टू ऑल ऑफ